जी, सूर्य मंदिर की क्या मान्यताएं हैं यहाँ की, और यह देश में मतलब कितने जो सूर्य मंदिर में से एक है? कृष्ण भगवान के लड़का सांब के द्वारा हुआ जी पूरे देश में 12 सूर्य मंदिर है, जी जिसमें पहला कोणार्क, दूसरा मूलार्क और तीसरा पुण्यार्क हो गया। इस जगह का नाम अपभ्रंश होते होते पंडारक हुआ है, लेकिन इसका मूल नाम पुण्यार्क है। जी यहाँ की विशेषता यह है कि पूरे भारत में गंगा के किनारे एकमात्र सूर्य मंदिर यह है। जी 12 जगह का जो सूर्य मंदिर स्थापना हुआ, उसका हवन 88,000 ब्राह्मणों के साथ, ऐसा वर्णित है ब्रह्म वैवर्त पुराण में और सुख सागर में, कि 88,000 ब्राह्मणों के साथ कृष्ण भगवान आकर के अपने पुत्र का सांब का मंदिर का स्थापना किए। और यहाँ जो देख रहे हैं भीतर में, वह है अष्टदल कमल बना हुआ, उसी के तरह का यंत्र बना हुआ था, जो कि विधर्मियों के डर से औरंगजेब वगैरह जो तोड़ फोड़ कर रहा था, उसके डर से उसके अंदर डाल दिया गया। वह हवन कुंड था पहले, और हवन कुंड रहने के कारण देखे कि लोग कि नहीं डाल देंगे और इसको चबूतरा जैसा बना देंगे तो लोग समझेगा कि चबूतरा इसमें कुछ है नहीं, और उसी को करके यंत्र को बचाया गया। और ऊपर में अष्टदल कमल बना दिया कि क्योंकि सूर्य भगवान जो है वो अष्टदल कमल पर ही विराजमान रहते हैं। कहा गया है, एक चक्रो रथो यस्य दिव्य कनक भूषिता सोम वतु सुप्रीता पद्महस्तो दिवाकर। एक चक्के का रथ है, 7 घोड़ा लगा हुआ है, कमल के आसन पर पद्मासन की मुद्रा में सूर्य भगवान बैठे हुए हैं। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में अभय के वरदान का मुद्रा है, और एक हाथ में कमल का फूल है। और बताया जाता है कि यहाँ कुष्ठ रोग जिनको रहता है या जो चर्म रोग से ग्रसित रहते हैं उनका ठीक हो जाता है। हाँ, ये तो प्रमाणित चीज है। आज भी इस गर्भगृह से लेकर के पूरे मंदिर पर चढ़ो, दिन भर में 10 बार 15 बार जितना आपको क्षमता है धो पोछ कीजिए। यहाँ कोई जरूरत नहीं है किसी चीज का, खाली धोने पोछने मात्र से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। साथ ही साथ है कि समय तो बिना भक्ति के तो कुछ होगा नहीं, श्रद्धा भक्ति के साथ उनको समय लगता है, 5-6 महीने का समय लगता है उनको ठीक होने में। भक्ति से जितना करेंगे उतना जल्दी उनको फायदा होता है। 6 लोग यहाँ ठीक हो चुके हैं। जी हाँ, छठ पूजा के दौरान यहाँ के लगभग कितने लोग आते हैं, भक्त कितने आते हैं? करीब करीब 25-30 हजार लोग यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। पहली अरग खरना से लेकर के जी और सप्तमी तक, यानी दूसरी अरग तक के यहाँ 25,000 लोगों का आगमन हो जाता है। खास करके पहली अरग और दूसरी अरग के दिन विशेष रूप से लोग आते हैं। पूरे गांव 15 पंचायत इसके अंतर्गत है, 15 पंचायत के लोग यहाँ आकर के जल अर्पण करते हैं। जिनसे जो बनता है कहते हैं। मुंडन तो यहाँ सैकड़ों आएगा सप्तमी के दिन। जिनका मान्यता पूरा हो चुका है वो लोग सब आकर के मुंडन करते हैं। जिनको नव सर्विस हो चुका है वो लोग आकर के प्रसाद चढ़ाते हैं। कोई 50 किलो, कोई 101 किलो, इस तरह से करके लोग जो अपना मान्यता को पूरा करते हैं, जैसा मानता मांगते हैं उस अनुसार पूरा तो करते हैं। कम जगह होने के कारण भीड़ तो हाँ, भीड़ हो जाता है। उस समय थोड़ा सा प्रशासन का मदद लेना पड़ता है। गांव ग्राम वाले जो हैं वही मदद करते हैं, क्योंकि इसका कोई फंड तो है नहीं। जितने भी हैं ग्रामीण लोग जो है मदद करके और इनका फंक्शन करते हैं। सप्तमी के दिन जागरण होता है। षष्ठी के दिन जो है सो थोड़ा साधारण ढंग से भजन कीर्तन वाले लोग आते हैं। उस दिन यहाँ सूर्य भगवान का श्रृंगार होता है। श्रृंगार होने के बाद आरती होता है, पट खुलता है। पट खुलने के बाद लोग दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। 12 बजे रात के बाद से प्रसाद बंटना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनका 12 बजे के बाद मुहूर्त बदल जाता है। तो मंदिर की क्या स्थिति है, मतलब यहाँ जो संचालन कैसे होता है, कौन करते हैं? संचालन गांव वाले सब मिल करके करते हैं, ग्रामीण सब मिल करके। इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं। कमेटी ने बनी होगी? कमेटी बनी हुई है, लेकिन कमेटी वाले तो गाँव वाले से सहयोग लेकर के नहीं करते हैं। कमेटी है, कमेटी भी अपना योगदान देती है, गाँव वाले देते हैं। क्या परिचय हुआ आपका होगा? मेरा नाम शशि शेखर पाठक है। मैं स्वर्गीय कपिल देव पाठक का सुपुत्र हूँ, क्योंकि प्रथम मैंने पुजारी जो थे वही थे यहाँ के, और उसके बाद ये परंपरागत हम लोगों का चलते रहता है।
तो कितने वर्षों से आप हैं, आपके पिताजी थे, आप कितने वर्षों से यहाँ सेवा दे रहे हैं? हम तो यहाँ 62 वर्ष हमारा उम्र हो रहा है जी और मंदिर में ही मेरा 62 वर्ष गुजरा है। जी इधर तो अपनी आंखों से मैंने कई एक आदमी को कुष्ठ छूटते हुए देखा है। गांव के हक साहब हैं हमारे, उनको समूचा शरीर उजला हो गया था, 12 बरस तक के नमक छोड़ दिए और मात्र खाली से धोपोष किए, उनका समूचे कुष्ठ ठीक हो गया। रविंदर उपाध्याय आरा जिला के थे, उनका समूचे अंग गलगल करके गिर रहा था। वो बारह लखनाथ जेल के नज़दीक रहते थे, उनको एक ढीवर के भूमिहार मास्टर साहब थे, वही बताए कि आप पंडारक चले जाइए, पंडारक में सूर्य मंदिर है, वहाँ सेवा कीजिएगा, आपका निश्चित रूप से ठीक होगा। वो बेचारा वहाँ से घसटाते हुए, क्योंकि उसको कोई टेम्पू पर भी बैठने नहीं देता था, उसी तरह से घसटाते हुए आया और आकर के मंदिर के बाहर बैठ गया। उस समय मेरे पिताजी जीवित थे, बोले कि एक काम करो, तुमको तो पढ़ने लिखने भी नहीं आता है, तुम जितना बार हो सके मंदिर को धोवो और हम सुबह में पाठ करते हैं, तुम उसको श्रवण करो। 6 महीना तक उस श्रवण किया पाठ, उसका अंग ठीक हो गया। कई एक बार आप लोग इंटरव्यू भी लेकर के टीवी वगैरह वाले गए हैं यहाँ से, इस तरह से करके कई एक रामोदार सिंह थे, वो रात भर में उनका कुष्ठ रोग ठीक हुआ है, नाक पर उनका हो गया था और ये तो यहाँ बैठ करके एक दीपक जला करके देखते हुए रहे, उनका रात भर ताके उनका ठीक हो गया। तो प्रमाण हमारे सामने पड़ा हुआ है, जो जैसा श्रद्धा से यहाँ आकर के पूजा भजन कीर्तन करता है उसको वैसा भगवान दे करके भेजते हैं। वो जो सूर्य भगवान का जो चक्र है, तो वहाँ ऊपर हाथ रखने पर गल हाँ ये अभी तो वर्तमान में है, वो तो प्रत्यक्ष चीज है। देखिए ये चक्र के ऊपर अगर हाथ रखिएगा तो 2 मिनट के बाद आपको लगेगा भीतर से लहर हमको मिल रहा है, गर्म हो रहा है मेरा हाथ। इस तरह से हाथ रखिए, इस तरह से, अब 2 मिनट के बाद पानी रहने के बावजूद भी आपको एहसास होगा कि हमारा हाथ गर्म हो रहा है। उसमें इतनी शक्ति है कि जो भी आपका जो शारीरिक पीड़ा कष्ट है उसका यहाँ निवारण हो जाता है। बस ऐसे आप बढ़िया से खूब बढ़िया से मंदिर को धो पोछ लीजिए, खूब बढ़िया से यहाँ पर सेवा कीजिए, कुछ दिन के अंदर आपको सारा शारीरिक कष्ट पीड़ा दूर हो जाएगा। सुबह 3 बजे से लेकर के शाम 3 बजे तक के कंटिन्यू ग्रामीण लोग यहाँ जल चढ़ाते रहते हैं।